औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 78 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 77 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के एक मुतालबे का जवाब देते हुए फरमाया कि मुतालबा ये था कि क़यामत कब आएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसका जवाब देते हुए फरमाया कि पल झपकने की देर है, इससे भी कम टाइम में आएगी। और अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ पर कादिर है कि वो एक सेकंड के हिसाब से भी क़यामत लाने पर कादिर है। आगे देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या दलील नकली बयान फरमा रहे हैं। तकरीबन एक हफ़्ते से अल्लाह तबारक व तआला का अहकामात जो बयान हो रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला दलील नकली बयान फरमा रहे हैं और वो दलीलें चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 78 में फरमाता है कि वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया। ये सिर्फ इतनी बात नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से पैदा किया। हर एक को इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने माँ और बाप के मिलाप से तख्लीक फरमाया। और आदम अलैहिस्सलाम के अलावा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से तख्लीक फरमाया। हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप से पैदा किया। ये कुछ इक्का दुक्का मसाले हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत से हट के इंसान की तख्लीक की। अदरवाइज़ मर्द और औरत के मिलाप से बच्चे की तख्लीक हुई। यहाँ फरमाया कि माँ के पेट से तुम्हें पैदा किया। और माँ के पेट से पैदा करना तो बार बार फरमाया। यहाँ इंसान की कैफियत और उसकी हैसियत बयान फरमाया कि ला तालमून शैया, उस वक्त तुम कुछ भी नहीं थे। कुछ भी नहीं थे क्या मतलब कि इंसान जब माँ के पेट से दुनिया में आता है तो उसको दुनिया की किसी चीज़ की तरफ अवेयरनेस या समझ बूझ या अपने आप को संभालने का, अपने आप को की चारागरी का भी कुछ नहीं पता होता। और वो किसी के रहम व करम पे, वालिदैन के रहम व करम से दुनिया में आता है, रहम व करम पे होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी उसको तवज्जो नहीं होती और वो हर तरह से मजबूर और बेबस होता है। इवन कि उसको अपने जिस्म के नंगे होने का एहसास भी नहीं होता, खाने पीने का एहसास भी नहीं होता, मौसम के साथ मैच करने का भी नहीं समझ होती, उसको सांस लेने की कुदरत भी नहीं रख रहा होता बाज़ दफ़ा। और इवन कि उसका बात सिस्टम भी उसको समझ नहीं आ रहा होता। इंतहाई मजबूरी और बेबसी और लाइल्मी, ये नहीं कि वो बेबस और मजबूर होता है बल्कि वो लाइल्म भी होता है। उसको इल्म भी नहीं होता, इतना नादान और जाहिल होता है कि वो ये नहीं समझ सकता कि इस वक्त उसको बाथरूम की ज़रूरत है। और उसकी माँ को अल्लाह तबारक व तआला ने उसका वसीला बनाया। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो बहन भाइयों को वसीला बनाया, बाप को वसीला बनाया उसके पालने का। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको दोस्त यार की ज़रूरत महसूस हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने वो उसकी पूरी की। फिर माशरे में थोड़ा उससे बड़ा हुआ, मजबूत हुआ और फिर उसको माशरे में, सोसाइटी में कुछ लोगों के ताल्लुकात की ज़रूरत महसूस करने लगा। जो ही बालग हुआ तो उसको रिश्तों की ज़रूरत महसूस हुई और अल्लाह तबारक व तआला अल्लमा उसको वो चीज़ें जो वो ज़रूरत महसूस करता रहा प्रोवाइड करते रहे। फरमाया कि उस वक्त तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जअल लकुम समअ, फिर ये भी नहीं कि सुन भी नहीं सकते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इंसान की फितरत में डेवलप की, उसको सुनने की सलाहियत दी। पहले बच्चा सिर्फ आवाज़ को सुनता है और समझता नहीं है, महसूस करता है। इसी तरह उसको देखने की सलाहियत दी, शार्ट जगह को देखता है। फिर उसको हाथ पाँव हिलाने की ताकत दी। और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी नेमतें इंसान पर मुकम्मल की। और जो जो वो वक्त बढ़ता गया अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत से ये चीज़ें इंसान के लिए मुकम्मल करता रहा। और बिला आखिर मुकम्मल इंसान जब बना, जवानी तक पहुँचा तो उसको रिश्तों की ज़रूरत और चंद एक और चीज़ों की अवेयरनेस हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने वो उसको प्रोवाइड की। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने फितरतन इंसान को आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर ये चीज़ें, ये सलाहियतें डेवलप की ताकि इंसान, असल मकसद ये था कि इंसान इनके थ्रू अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के बारे में गौर व फिक्र करे और समझे। और ये सलाहियत इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ बढ़ती गई, सुनने की, देखने की, समझने की और चलने फिरने की, हाथ पाँव हिलाने की। इंसान के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप होती गई। जो इंसान बढ़ता गया, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन चीज़ों को भी इंसान के लिए ज़्यादा करना शुरू किया। बिला आखिर इंसान इस स्टेज पर पहुँचा कि वो एक फैमिली डिमांड करने लगा। उसकी जस्तजू हुई, उसकी तलब हुई कि उसके साथ एक
उसके लाइफ पार्टनर हो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रिश्ते जोड़े हुए थे और उस जोड़े हुए रिश्ते तक उसको पहुँचाया। बाज़ को आजमाइश में डाला ना दिया, बाज़ को मैच किया, कुदरत से उसकी सोच मैच हुई और उसके लिए आसानियाँ हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको वहाँ तक पहुँचाया जहाँ वो चाहता था। वहाँ से उसकी अगला सिस्टम, अगली फैमिली का सिस्टम शुरू हो गया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके थ्रू और जनरेशन वजूद में लाने का तहैया किया। फरमाया कि ला तालमुन जाल लकुम समा वल अबसारा वल आफिदा, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सुनने की सलाहियत तुम्हें दी और फिर देखने की सलाहियत दी, व आफिदा और समझने की, महसूस करने के लिए दिल दिया। बाद लोगों का ख्याल ये है कि समझने के लिए दिल का होना ज़रूरी है, बाद लोग कहते हैं दिमाग का होना ज़रूरी है। बहरहाल इस पे अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका कि सोच समझ और चाहत दिल रखता है या दिमाग रखता है। होगा मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं अभी तक इस तक नहीं पहुंच सकी कि ये दिल का काम क्या है और दिमाग का क्या है, कौन किस पे हुकूमत करता है। बहरहाल साइंसदानों के नज़दीक तो ये है कि दिमाग सारे जिस्म पे हुकूमत करता है और सारे जिस्म को ऑर्डर प्रोवाइड करता है, ऑर्डर देता है और इंसान उसके ऑर्डर पर चलता है जिस्म उसका। और बात के ख्यालात में यह है कि दिल इंसान का, लेकिन ये एक डिफरेंट बहस है। फरमाया कि तुम्हें दिल दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी और शऊर दिया, अक्ल दी और अक्ल के मुख्तलिफ दर्जात दिए। बाज़ को कम अक्ल दी और वो सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझ सका, बाज़ सिर्फ खाने पीने तक महदूद रहा, खाने पीने तक उसकी सोच रही, बाज़ की फिर थोड़ी ज़्यादा हुई फैमिली तक गई, बाज़ की थोड़ी ज़्यादा हुई सोशल हुई, माशरे तक गई, बाज़ की ज़्यादा सलाहियत हुई वो पूरे मुल्क पर हुकूमत करने लगा, बाज़ की इंटरनेशनल लीग हो गई। ये सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने दर्जा बदर्जा हर एक को दी और हर एक को डिफरेंट सलाहियत दे के दुनिया में भेजा, लेकिन जिसको कम तर भी दी, कम अज़ कम अपने चंद एक कुछ लोगों के अलावा हाँ अपने आप को संभालने और अपने आप को सही रास्ते पर चलाने, अपने लिए सोचने की समझ हर बंदे को होती है। बाज़ लोगों की समझ का दर्जा मुकम्मल होता है, अतम होता है और वो दूसरों के लिए सोचने लगते हैं, बाज़ कौम और मुल्क के लिए सोचने लगते हैं। लेकिन कम अज़ कम जो सलाहियत है, कम अज़ कम इंसान अपने लिए अपने तक सोच सकता है, अपने नफ़े नुकसान से आगाह होता है और अपने नफ़े नुकसान को के लिए माहौल मुहैया करता है और उस तरह के माहौल में बैठता उठता है और अच्छा या बुरा समझता है, उस तरह के दोस्त बनाता है और बाद फिर बच्चों के लिए भी सोचने लगते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ लोगों को इन नेमतों से महरूम कर रखा है, जिनको सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती, वो अपने लिए भी सोच समझ नहीं रखते, लेकिन उनके लिए यह है कि उनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, जैसे पागल दीवाने और मजनू से हिसाब नहीं लिया जाएगा। इस तरह के लोग भी होते हैं, लेकिन ये कमतर यहाँ खताब अल्लाह तबारक व तआला आकर बालिग लोगों से फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल दिए, तुम्हें जज्बात दिए और तुम्हें समझ बूझ दी, अक्ल और शऊर दिया, सोचने समझने की सलाहियत दी। और ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें खेल तमाशे में नहीं दी, इसका कोई मकसद है और सबसे बड़ा मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को समझना और अल्लाह के अहकामात के ताबे ज़िंदगी गुजारना और सोचे तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई चीज़ों के बारे में सोचे और समझे तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई चीज़ों के बारे में समझे और ज़िंदगी को इस्तेमाल करे, जिस्म को इस्तेमाल करे तो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमाते हुए फरमाया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन अगर सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया होता तो फिर फरिश्ता ही काफ़ी था। सॉरी, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और इंसानों को फरिश्तों पर फजीलत दी इंसान को और फरमाया कि इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ। फरिश्तों ने हैरत से पूछा अता जालूफ़ी अमायुफ़ से दूजा फ़िकुद्दी मानखन सभी को भी हम दिखा नुकदसुलम, क्या कत्ल व गारत, खून खराबा, फितना फसाद करने वाली मखलूक को तो ज़मीन पर खलीफा बनाने लगा है। हालांकि हम हमेशा तारी तारीफ़ और तस्बीह बयान करते हैं। फरिश्तों का मकसद ये था कि हम इसके ज़्यादा हकदार अहलियत रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी आलम मा ला तालमून, इसका मकसद यह है कि फरिश्तों और जिन्नों को इबादत से हट के भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तफवीज़ की और ये वो ज़िम्मेदारी है जिस ज़िम्मेदारी की वजह से इंसान को खलीफा बनाया गया ज़मीन में। अदरवाइज़ इंसान फरिश्तों से ज़्यादा इबादत नहीं करता और ना कर सकता था कभी, और अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में थी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है। अल्लाह तबारक व तआला को इल्म था कि ये फरिश्तों से ज़्यादा इबादत गुजार नहीं है, लेकिन फरमा दिया कि मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून,
कि जिन्हों और इंसानों की इबादत के लिए पैदा किया। पर इसका मतलब है कि इबादत सिर्फ खुदा के सामने सजदा कर लेने का नाम नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इबादत की बहुत सारी कैटेगरी बताई, लेकिन यहाँ मकसद बयान फरमाया कि इंसानों और जिन्नों को इबादत के लिए पैदा किया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर फरिश्तों की इबादत क्या कम थी, या इंसान क्या फरिश्तों से ज़्यादा इबादत कर सकता है? तो ऐसा नहीं है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इससे इंसान को इंसान के साथ जॉइंट किया, इंसान को इंसान के साथ जोड़ा। ज़मीन आबाद करने की ज़िम्मेदारी भी इंसान को दी कि ज़मीन पे अल्लाह आबाद रहे, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के दीन को इम्प्लीमेंट करें ज़मीन पर, और दीन को समझें और दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और दीन को फॉलो करें। और पैगम्बरों को मबूस फरमाया उनको दीन समझाने के लिए। इसका मतलब ये भी हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का मकसद इबादत जो थी वो ज़मीन आबाद करना भी थी, लेकिन सारे काम थ्रू प्रॉपर चैनल अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक होते हैं तो वो इबादत होती है। अगर अपनी मर्ज़ी से हूँ तो फिर वो इबादत नहीं होती। एक बात ये वाज़ेह करती चलूँ मैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के मुताबिक नमाज है तो वो नमाज कहलाती है, अदरवाइज़ वो एक एक्सरसाइज है, उठक बैठक है। ये मर्ज़ी के मुताबिक क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने फ़राइज़ आयद किए हैं, जिस टाइम से आयद किए हैं उस टाइम का बाकायदा ऐलान करवाएगा, अज़ान होगी, और अज़ान के बाद जिस टाइम के जो नमाज मुकर्रर की गई है उसमें वो उस टाइम के मुताबिक, उस उसूल के मुताबिक और अल्लाह तबारक व तआला के साथ खुशू और खुजू का लगाव रखते हुए अदा करेगा, नियत करेगा तो इबादत कहलाएगी, अदरवाइज़ वो इबादत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह रोज़े का एक टाइम मुकर्रर फरमाया, हज और ज़कात का एक मखसूस निसाब और वक्त मुकर्रर फरमाया, तो ये इबादत कहलाएगी। और यही काम अगर अल्लाह के अहकामात से हट के करे इंसान तो वो रोज़ा नहीं फाका होता है, हज नहीं होता, इबादत नहीं कहलाती। वो इंसान की अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई उसको नाम दिया जाता है, जैसे वर्जिश हो गई, जैसे फाका हो गया, जैसे मदद किसी की हो गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मदद करने को भी इबादत करार दिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को तख्लीक फरमाया, और तख्लीक फरमाया तो इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो उसका हिसाब रखा कि मैं इसके बारे में तुझसे पूछूंगा, और बाकायदा हकूक़ मुकर्रर किए। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने हकूक़ मुकर्रर किए तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको भी इबादत का दर्जा, मामलात में कोताही को अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद नहीं फरमाया, और फरिश्तों के ज़िम्मे ये चीज़ नहीं लगाई। मामलात फरिश्तों के ज़िम्मे नहीं है, अकायद नहीं है, इबादत है, और अक़ीदा उनका एक ही चला आ रहा है। अकायद जो होते हैं मुख्तलिफ रवैये होते हैं, मुख्तलिफ तरफ फेर लेते हैं, लेकिन फ़रिश्तों का एक ही अक़ीदा चला रहा है। मामलात हैं, और इस तरह ताल्लुकात फ़रिश्तों के जिस तरह के इंसानों के लिए निभाने के हैं उस तरह नहीं है। और दुनिया के सारे लवाज़मात इंसानों की जो मुख्तलिफ है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने अजर का उन पे अजर रखा खुश असलूबी से, और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक अगर हम उनको अदा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें अजर रखा। इसका मतलब है जिस चीज़ में अजर है वो इबादत है। अगर इंसान की खिदमत भी अल्लाह के हुक्म समझ के की जाए तो वो भी इबादत है, लेकिन जब इंसान की खिदमत की जाए, इंसान की खिदमत की जाए इंसान को मुतवज्जे करने के लिए या इंसान की इबादत समझकर, तो फिर वो शिरक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने बंदे से काम लेते हैं। फरमाया कि इस हालत में थे कि सुनने और समझने की सलाहियत भी नहीं रखते थे, और आज मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ तावन करें। अल्लाह हाफ़िज़।